वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप कास्टिंग देखेंगे कि टाइप कास्टिंग पाइथन में क्या होता है। बेसिकली जैसे कि हमने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में अपने कोड हमने कुछ परफॉर्म किए थे, तो हम जब भी पाइथन में कोई कोड परफॉर्म करते हैं और हम उससे लिखते हैं, तो पाइथन जो है उसकी जो डाटा टाइप है वो खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। वो इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है या फिर जो भी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें अपने अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, हमें अपने काम के लिहाज से उस डाटा टाइप को चेंज करना पड़ता है। तो उस डाटा टाइप को हम खुद जब चेंज करते हैं तो इसी को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे इंटीजर है, हमें उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है या फिर स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इस चीज को जो है किसी भी डाटा टाइप को जब चेंज करते हैं, तो इसी को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और हमेशा की तरह मैंने जो लेक्चर जो प्रिपेयर करता हूँ उसके अंदर मैं हर कोड के साथ उसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। जुपिटर नोटबुक पे जो है हमने अपनी फाइल ओपन कर ली है टाइप कास्टिंग की, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप कास्टिंग डाटा टाइप की तब्दीली को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अब तक जो भी कोड्स करते आ रहे थे पहले, उनके अंदर जो हम कोड लिखते थे उसकी जो डाटा टाइप होती थी वो पाइथन खुद डिटेक्ट करता था, लेकिन कभी कभी हमें उसे चेंज करना पड़ता है। तो इसी चीज को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसे करते किस तरीके से हैं? इसके लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस यूज होते हैं जिससे हम टाइप को चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट्स में बताया हुआ है कि एक फंक्शन है जैसे इंटीजर का, हमें जब किसी भी फ्लोट नंबर को या फिर हमें किसी डेसिमल को, किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में हमें कन्वर्ट करना हो तो ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है। फिर एक फ्लोट का जो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है और एक स्ट्रिंग का है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करके हम जो है टाइप की जो डाटा की जो टाइप होती है उसे हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, ठीक है। एक हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ वेरिएबल्स को असाइन किया, स्ट्रिंग स्कोर, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल है जिसपे मैंने स्टोर किया 75। अच्छा, अब ये जो 75 है ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने डबल कोट्स में लिखा है। तो जो चीज़ डबल कोट्स में लिखी जाती है या फिर सिंगल कोट में लिखी जाती है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ये है फ्लोट वैल्यू। अब ये देखें डेसिमल पॉइंट में है और ये फ्लोट है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल असाइन किया, इज मेंबर इज इक्वल्स टू ट्रू और नंबर ऑफ वीडियोस इज इक्वल्स टू 15। ये मैंने कुछ जो है वेरिएबल्स जो है यहाँ पर असाइन कर लिया, ठीक है। इसे एक दफा रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी हमें डाटा टाइप चेक करनी है और मैं आपको इसे चेंज करके भी दिखाऊंगा। जैसे स्ट्रिंग को नंबर में बदलना, एक पहला पार्ट इसका ये है कि हम स्ट्रिंग को नंबर में बदल के देखेंगे, ठीक है। जैसे इंटीजर स्कोर इज इक्वल्स टू, ये पहले सबसे पहला आप ये वाला देखें। अच्छा, अब ये जो इंटीजर स्कोर है ये एक मैंने वेरिएबल असाइन किया, ठीक है। और जो स्ट्रिंग स्कोर है जो कि ये वाला है, ये स्ट्रिंग स्कोर, मैंने इसके पीछे बिल्टन फंक्शन यूज किया इंट का। अब इससे क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें, ये जो है इंट, ठीक है ना। ये जो इंट का फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है इसकी डाटा टाइप को चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रिंग स्कोर हमारे पास यहाँ पे पहले 75 था जो कि डबल कोट्स में एज अ स्ट्रिंग था, ठीक है। मैंने इससे कहा, पीछे मैंने इसके इंट का फंक्शन जो है मैंने यूज किया। उसके बाद जब मैं इसे रन करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये वाली लाइन देखें, प्रिंट किया, उसमें मैंने सबसे पहले लिखा ओरिजिनल स्ट्रिंग स्कोर। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो डबल कोट्स में लिखा जाता है वो हमारे पास एज इट इज आता है, लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी। लेकिन अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि ये डबल कोट्स में तो है लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं, कुछ कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं, तो ये क्या वजह है? अच्छा, कभी भी हम जब कोई भी चीज हम डबल कोट्स में लिखते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसी के अंदर ऊपर से कोई फंक्शन जो है कॉल भी करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम करते हैं, हम जो है जो डबल कोट्स से पहले, स्ट्रिंग के जो डबल कोट्स हैं उससे पहले हम ये एफ का फंक्शन यूज करते हैं। ये आपको एफ नजर आ रहा है, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। जो ये वाला जो एफ है हम ये यूज करेंगे डबल कोट से पहले, ठीक है। अच्छा, अब ये एफ क्या है, मैंने यहां लिख भी दिया कि एफ मींस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब जब हम स्ट्रिंग के स्टार्ट में
एफ लगाते हैं तो पाइथन स्ट्रिंग के अंदर के बीच की जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन होता है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होता है उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ओरिजिनल स्ट्रिंग स्कोर, ये यहाँ से लेके तो मेरे पास यहीं तक यही आएगा। मैं पहले आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से लेके तो यहीं तक आएगा, ठीक है। अब जो चीज मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखूंगा वो ऊपर से कॉल करेगा। जैसे यहाँ तक ये आ गया, ठीक है, स्ट्रिंग स्कोर, यहाँ से स्ट्रिंग स्कोर आ गया जो ये वाला है, ये वाला हमारे पास, ये वाला जो स्ट्रिंग स्कोर है ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 75। और उसके बाद मैंने दोबारा एक ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर मैंने टाइप मालूम की, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है टाइप का, टाइप लिख के आगे लिखा स्ट्रिंग स्कोर, तो मेरे पास इसकी आ गई क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। अब उसके बाद देखें, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग स्कोर था, मैंने इसको भी चेंज नहीं किया, ठीक है। मैंने अभी इसको कॉल किया। अब देखें, मैंने नेक्स्ट वैल्यू में कॉल किया कि कास्टेड जो है इंटीजर स्कोर, ये वाला जो मैंने दोबारा इंटीजर स्कोर है इसको ये यहां से लेके यहां तक ये एज इट इज मेरे पास आ गया, ठीक है। यहाँ एक दफा दोबारा इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। और जब मैंने कॉल किया इंटीजर स्कोर को, ठीक है, तो मेरे पास 75 आया जो कि ये था। उसके बाद मैंने इसकी टाइप यहाँ पे जब कॉल की तो मेरे पास इंटीजर आया। ये आप ये जो है डिफरेंस देखें कि पहले मेरे पास क्लास जो थी वो स्ट्रिंग आई, उसके बाद चेंज करने के बाद मेरे पास क्लास जो है वो इंटीजर आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइप को चेंज कर सकते हैं। हम इसकी एक दो और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि इंटीजर स्कोर पर हम कुछ मैथ करते हैं, ठीक है। जैसे न्यू स्कोर इज इक्वल टू इंटीजर स्कोर प्लस 10, ठीक है। अब इंटीजर स्कोर मेरे पास क्या था यहाँ पे, ये वाला जो कि इंट बन चुका है, ठीक है, सही है। अब मैं इंटीजर स्कोर प्लस 10 अगर मैं सिंपली इसके अंदर स्टोर करवाता तो स्ट्रिंग, और अगर मैं इसमें ऐड करवाता इंटीजर तो ये मुझे एरर देता, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं इस इंटीजर स्कोर को जो है यहाँ पे एड ऑन करवा चुका हूं, ये स्ट्रिंग इसको मैं एज अ इंटीजर बना चुका हूं, तो अब ये मुझे ऐड होके वैल्यू दे देगा, ठीक है। जैसे मैं पहले अगर इसको मैंने पहले रन किया था, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैं इसको एक दफा रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैंने प्रिंट करवाया इंटीजर स्कोर में 10 ऐड किए, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक तो यही आ गया, 10 ऐड किए तक यहां तक आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल किया ये ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, ये मैंने यहाँ, अगर मैं यहाँ पे ये एफ नहीं लगाऊंगा, ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये एफ नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे कॉल करके नहीं देगा, क्योंकि ये फिर एज अ जो पूरी लाइन है वो एज अ स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। और एज अ स्ट्रिंग लेने के बाद ये मुझे सिंपल वही जो है फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा। लेकिन जब मैं एफ लगाऊंगा तो उसके बाद जहां पर भी मैं ये वाले ब्रैकेट्स यूज करूंगा और उसमें मैं जो भी फंक्शन कॉल करूंगा ऊपर से तो वो मुझे दिखाएगा। अच्छा, यहां तक हो गया। अब न्यू स्कोर, न्यू स्कोर हमारे पास क्या है, ये, ठीक है, ये कॉल किया। अब यहाँ पे इंटीजर स्कोर क्या था, 75 प्लस 10, तो मेरे पास यहाँ जो है अपडेट होने के बाद 85 आंसर आ गया। मैं से एक दफा दोबारा रन कर 85 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मुझे स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास स्ट्रिंग डेसिमल क्या है, 4.5। अब ये 4.5 तो इंटीजर है लेकिन डबल कोट्स में है, इसलिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब फ्लोट डेसिमल, मैंने इसकी जो है डाटा टाइप चेंज कर दी, मैंने लिख दिया फ्लोट स्ट्रिंग डेसिमल। मैंने यहाँ पे जो है इस स्ट्रिंग डेसिमल को फ्लोट कर दिया, मतलब पॉइंट्स की शक्ल में इसको मैंने दे दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसे जो है कॉल किया, अच्छा, ये स्लैश एन क्या है, ये स्लैश एन जो है बेसिकली ये काम करता है, हम जिस चीज के पीछे भी स्लैश एन लगाते हैं ना, उससे वो जो है एक हमें लाइन का गैप दे देता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर रन करके दिखाऊं तो ये देखें, ये ऊपर जो है यहाँ पे ये एक लाइन का गैप है। तो बस अगर मैं इसको हटाऊंगा, जैसे मैंने अगर इसको यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये बगैर लाइन के मुझे जो है यहाँ पे ये दे देगा। ये देखें, ये मुझे बगैर लाइन के यहाँ पे इसने मुझे बगैर एक लाइन छोड़े इसने मुझे जो है आउटपुट दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको किया स्ट्रिंग डेसिमल को फ्लोट में बदलना, ये यहां तक एज इट इज कॉपी हो गया। अब फ्लोट डेसिमल क्या था मेरा 4.5, ये आ गया। टाइप मालूम की तो फ्लोट, यहाँ ऊपर क्या है स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास नीचे क्या आ रही है, फ्लोट। इसी तरीके से अगर मैं देखूं नंबर को स्ट्रिंग में कैसे बदल सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग वीडियोस इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग नंबर ऑफ वीडियोस। अब नंबर ऑफ वीडियोस मेरे पास क्या थी, 15। अब ये मेरे पास क्या है, इंटीजर, लेकिन मैंने यहाँ इसको चेंज कर दिया स्ट्रिंग में, ठीक है। और जब मैं इसे अब चेक करूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो स्ट्रिंग ऐड हो सकती हैं, तो मैं इसको ऐड करके भी यहाँ देख लूंगा। जैसे अगर हम स्ट्रिंग इस्तेमाल ना करें तो एरर आएगा,
हम ऐड नहीं कर सकते। अब सही तरीका क्या है कि मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ। मैंने जैसा प्रिंट किया, सही तरीका करेक्ट वे, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो मैंने प्रिंट करवाया, तो ये यहां तक आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस मतलब कॉन्कैटिनेट होगा, मेरे पास है ये भी एक स्ट्रिंग है, तो ये यहां से आ गया मेरे पास है, प्लस स्ट्रिंग वीडियोस। अब स्ट्रिंग वीडियोस क्या है, मेरे पास यहां पे ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग वीडियोस, एक मिनट, हमारे पास है ये वाला, ये स्ट्रिंग वीडियोस, ये फंक्शन है हमारे पास। और ये क्या है, नंबर ऑफ वीडियोस, और ये 15 है, लेकिन अब यहाँ पे ये 15 इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग बन चुका है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे चेंज कर चुका हूँ, और यहाँ पे जब मैंने इसको कॉल किया तो इस वजह से मेरे पास ये 15 आया, और ये कॉन्कैटिनेट भी हो गया, ये उसके साथ एड ऑन भी हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये मैं इसको चेंज नहीं करता, तो मुझे यहाँ पे ये एरर देता। आप ये इसको अपने पास करके देखिएगा तो ये एरर देगा। और ये वीडियोस दोबारा मैंने प्लस किया है एक एज अ स्ट्रिंग को, ठीक है, तो ये मेरे पास एज इट इज वैसे का वैसे दे देगा, तो इसका ये इसका टोटल आउटपुट होगा, ठीक है। अब एक हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि फ्लोट को स्ट्रिंग में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब जो फ्लोट है, जैसे मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग फ्लोट, अच्छा ये ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में बदलना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। अब ये स्ट्रिंग फ्लोट, ये स्ट्रिंग फ्लोट को मैंने कॉल किया, इसको इसको मैंने कॉल किया, और फ्लोट वैल्यू मेरे पास क्या थी, 99.99, ठीक है, ये आ गई। उसको जब मैंने टाइप मालूम की तो मुझे ये फ्लोट नहीं दे रहा, जबकि ऊपर फ्लोट दिया था, लेकिन यहाँ मुझे स्ट्रिंग देगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी डाटा टाइप चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका एक पार्ट ये है। कुछ और इसकी अदर टाइप कास्टिंग ये होती है, जैसे इंटीजर फ्रॉम फ्लोट। अब मैंने एक नया ये वेरिएबल असाइन किया, ठीक है, उसमें मैंने कहा फ्लोट वैल्यू को मैंने इंटीजर बना दिया, ठीक है। अब जब मैंने प्रिंट करवाया फ्लोट, ये यहाँ पे आ गया फ्लोट। अब मैंने कॉल किया फ्लोट वैल्यू कॉल होगी ऊपर से 19.99 को इंटीजर में बदलना, ये मेरे पास समझ लो एज अ स्ट्रिंग है, तो ये मेरे पास एज इट इज आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ डबल कोट्स के पीछे एफ लगाया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब जहां जहां मैं ये ब्रैकेट्स यूज करूंगा वहां वहां कॉल करेगा, और उसके अलावा जो टर्म होगी वो मुझे एज इट इज देगा, ठीक है। अब इंटीजर फ्रॉम फ्लोट, ये चीज मैंने कॉल की, और ये क्या है, फ्लोट वैल्यू जो कि इंटीजर में बदल चुकी है, ठीक है, तो ये मेरे पास देगा 99। अब 99.99 से 99 कैसे आई, वो इस तरीके से आई कि अब मेरे पास पहले यहाँ पे तो फ्लोट थी, लेकिन अब मैंने इसको यहाँ पे इंटीजर फ्रॉम फ्लोट जो है इसे मैं बदल चुका हूँ। जब मैंने इसको बदल लिया है तो इसकी जो अब क्लास है, वो इसकी जो डाटा टाइप है वो इंट हो चुकी है, इसलिए मुझे फ्लोट में नहीं वैल्यू देगा 99, पूरा होल नंबर देगा, ठीक है। उसके बाद डेसिमल निकल गया, डेसिमल जो है, और ये भी मैंने जो है एक एज अ स्ट्रिंग में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया। तो मेन चीज इसमें ये थी कि पहले जब हमने इसे कॉल किया इस वैल्यू को, तो 19.99, अगली दफा जब कॉल किया तो पॉइंट इसमें से हट गया, ठीक है। अब अच्छा, ठीक है, एक दफा इसे रन भी कर लेते हैं, सही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम बुलियन नंबर को भी बदल के देख सकते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स को ना। तो अब इंटीजर फ्रॉम ट्रू इज इक्वल टू इंट इज मेंबर। अब ये मैंने एक नया जो है एक वेरिएबल असाइन किया, जिसमें मैंने इज मेंबर जो ऊपर मेरे पास था ट्रू, इसको मैंने अब इंट बना दिया, ठीक है। अब यहां मैंने सबसे पहले प्रिंट किया एफ, एफ लगाना मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ट्रू को इंटीजर में बदलना, ये एज इट इज आ गया। इंटीजर फ्रॉम ट्रू, अच्छा, अब इंटीजर फ्रॉम ट्रू क्या है, ये वाली जो है ये मैंने इसको कॉल किया, ठीक है। अब मैं इसे, चूंकि इस मेंबर मेरे पास सबसे अगर ऊपर आप देखें तो मेरे पास इस मेंबर ट्रू था, ट्रू एंड फॉल्स की फॉल जो है फॉर्म में था, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जब मैंने इससे कॉल किया तो मेरे पास 1 आया। क्यों? क्योंकि मैं इसकी जो डाटा टाइप वो चेंज कर चुका हूँ इंटीजर फॉर्म में, और मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा जब भी ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। जिस तरह मैंने एक नया वेरिएबल असाइन किया इंटीजर फ्रॉम फॉल्स। अब ये जो फॉल्स है इसकी मैंने डाटा टाइप चेंज कर दी इंट, इसको मैंने इंटीजर में कर दिया, और जब मैंने इसको कॉल किया इंटीजर फ्रॉम फॉल्स तो मेरे पास 0 आया, मतलब फॉल्स को मैंने जब इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 0, और जब मैंने ट्रू को किया इंटीजर में तो 1। ये इसकी वैल्यू ऊपर ट्रू है, ठीक है, जो कि बुलियन थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है, इस वजह से अगर मैं इसे यहाँ पे रन करूंगा तो ये देखें मेरे पास ट्रू में 1 दिया और फॉल्स में 0 दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, इसमें देखें नंबर को बुलियन में बदलना, अब सिर्फ 0 ही फॉल्स होता है, 0 के अलावा दूसरा नंबर हमेशा ट्रू ही होता है। जैसे कि 0 फॉल्स होगा, उसके अलावा
अगर कोई और नंबर होगा अदर देन, अगर हम खुद उसको चेक करेंगे, अगर कोई हम असाइन नहीं करेंगे तो हमें 1 देगा, अगर हम असाइन कर देंगे तो वो ट्रू होगा, लेकिन जो 0 है वो फॉल्स होगा। जैसे कि बूलियन फ्रॉम 10, ये मैंने एक जो है वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा बूल 10, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसका बिल्टन फंक्शन है, बूलियन फंक्शन है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। और मैंने एक और वेरिएबल असाइन किया बूल फ्रॉम 0, और आगे इसमें मैंने असाइन कर दिया बूल 0, ठीक है। ये बूलियन फंक्शन है, ये इसका बूलियन का जो है बिल्टन फंक्शन है, ठीक है। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगाई मैंने, 10 को बूलियन में बदलना, 10 को बूलियन में बदलना, यहां तक एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने कॉल किया बूलियन फ्रॉम 10, इसको मैंने जब कॉल किया तो मेरे पास देखिए ट्रू दिया, क्योंकि ये जो है इंटीजर है, लेकिन मैं इसकी डाटा टाइप चेंज कर चुका हूं बूलियन में, और बूलियन में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है, और 10 जो है यहाँ हमारे पास ट्रू होगा, सिर्फ 0 ही फॉल्स होता है, ठीक है। अब है प्रिंट, मैंने एक और जो है उसको कॉल किया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, 0 को बूलियन में बदलना, 0 को बूलियन में बदलना, यहां तक मेरे पास आ गया। सिंपली जो मैंने कॉपी ऊपर से जो मतलब मैंने इसे स्ट्रिंग के अंदर लिखा था वही एज इट इज आ गया। उसके बाद बूलियन फ्रॉम 0, इस वाले फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो मेरे पास क्या आ गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर 0 है, और इस इंटीजर को मैंने बूलियन में कन्वर्ट कर दिया है, और बूलियन में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, तो 0 फॉल्स है, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे फॉल्स दिया। इसे एक दफा रन करके भी देख लेते हैं, ये देखें, मैं इसे एक दफा रन करके दिखाता हूँ, ये मैंने रन कर दिखाया, तो ये ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम टाइप को किस तरीके से, डाटा टाइप हम किसी भी उसकी चेंज करते हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसी लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई क्यूरी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस लेक्चर का भी, और आप मुझसे ये लेक्चर भी ले सकते हैं, और इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्यूरी होगी तो वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।